क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास बहुत सी नॉर्मल चीजें होती हैं जिन्हें आप रोज देखते हो, लेकिन उन सब के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको आपके आसपास की उन्हीं नॉर्मल चीजों की ऐसी हिडन दुनिया दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, और इस वीडियो का हर एक फैक्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई ये वही सब चीजें हैं जिन्हें आप रोज देखते हो या कुछ और ही है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 20। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो उसका स्टिंगर हमारी बॉडी में फंस क्यों जाता है? जब मधुमक्खी के स्टिंगर को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो किसी शार्प तीर जैसा दिखाई देता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है इसके किनारों पर बहुत छोटे छोटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं कांटों की वजह से स्टिंगर हमारी स्किन में फंस जाता है और उसे बाहर निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। यही रीजन है कि डंक लगने के बाद स्टिंगर अक्सर स्किन में ही रह जाता है। फैक्ट नंबर 19। सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल को तो आपने हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जब सैंड पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया की चीज जैसा दिखाई देता है। हर सैंड पार्टिकल अपने आप में एक अलग शेप और यूनिक स्ट्रक्चर रखता है। कुछ पार्टिकल चमकदार मोतियों जैसे दिखते हैं, कुछ रंग बिरंगे छोटे जेमस्टोन जैसे नजर आते हैं। सबसे शॉकिंग बात, ये छोटे छोटे सैंड पार्टिकल असल में टूटे हुए पत्थरों, मिनरल्स, कोरल्स और समुद्री शेल्स के बेहद बारीक टुकड़े होते हैं। मतलब जो रेत हमें नॉर्मल आंखों से सिर्फ धूल जैसी दिखती है, माइक्रोस्कोप के नीचे वही एक पूरी नई यूनिवर्स बन जाती है। फैक्ट नंबर 18। इंसान की जीभ देखने में तो काफी स्मूथ लगती है और यही हमें हर खाने का स्वाद महसूस कराती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप के नीचे हमारी जीभ कैसी दिखती होगी? जब जीभ को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसकी सरफेस पर छोटे छोटे उभरे हुए दाने या कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे जूमिंग किया जाता है ये किसी ओशन की गहराई में उगे छोटे छोटे पौधों जैसे नजर आने लगते हैं। इन उभरे हुए स्ट्रक्चर्स को पैपाइल्स कहते हैं और इन्हीं पर हमारे टेस्ट बड्स होते हैं जिनकी मदद से हम स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सभी तरह के टेस्ट महसूस कर पाते हैं। और सबसे मजेदार बात, इनका पैटर्न हर इंसान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट्स इन्हें टंग प्रिंट भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 17। पेड़ पौधों के पत्ते तो हम लोगों ने हजारों बार देखे हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जब किसी पत्ते को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसकी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा की मदद से पौधे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ये पोर्स नॉर्मल आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर ये किसी बारीक नेटवर्क या डिजाइन जैसे नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 16। हम हर दिन कपड़े पहनते हैं, नए नए फैशन ट्राई करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप के नीचे कपड़े कैसे दिखाई देते होंगे? जब किसी कपड़े को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसका हर धागा और हर रेशा अलग अलग साफ नजर आता है। जो फैब्रिक हमें नॉर्मल आंखों से बिल्कुल स्मूथ दिखता है, माइक्रोस्कोप में वही हजारों फाइबर्स से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है। हर फैब्रिक की वीविंग अलग होती है, इसलिए कॉटन, पॉलिस्टर और दूसरे फैब्रिक्स माइक्रोस्कोप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं आपके चेहरे की स्किन पर भी छोटे छोटे माइट्स रहते हैं? इन माइट्स को आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे साफ देख सकते हो। इन्हें डेमोडिक्स माइट्स कहते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर लंबी होती है और आगे की तरफ छोटे छोटे पैर होते हैं, जिसके वजह से ये माइक्रोस्कोपिक कीड़े जैसे दिखते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है, ये लगभग हर इंसान की स्किन पर पाए जाते हैं, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और इनको स्किन का ही एक हिस्सा माना जाता है। ये आमतौर पर स्किन पर मौजूद डेड स्किन सेल्स और नेचुरल ऑयल के आसपास रहते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो रेडनेस, इरिटेशन या पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये इतने छोटे होते हैं कि हमें इनके होने का एहसास तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 14। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बैक्टीरिया को देखा है? असल में लैक्टोबैसिलस इतना छोटा होता है कि इसे हमारी नॉर्मल आंखों से देखना इम्पॉसिबल होता है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जब दही की एक छोटी सी बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो दही के अंदर हजारों छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। और मजेदार बात यह है कि अलग अलग पावर वाले माइक्रोस्कोप में इनकी इमेजेस भी अलग दिखाई देती है। जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा उतने ज्यादा डिटेल में आप इन्हें देख पाओगे। यही लैक्टोबैसिलस दूध को फर्मेंट करके दही में बदल देता है, और रियलिटी में दही बनने के पीछे असली मेहनत इन्हीं छोटे छोटे बैक्टीरिया की होती है। अगर इन बैक्टीरिया को हम नॉर्मल आंखों से देख पाते तो शायद बहुत से लोग दही नहीं खा पाते। क्या ये जानने के बाद तुम दही खाओगे? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 13। आपने नोटिस किया होगा एलईडी बल्ब्स आने से पहले हमारे घरों में पुराने पीले वाले बल्ब्स यूज किए जाते थे। उन बल्ब्स का स्ट्रक्चर तो आपको अच्छी तरह याद ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ये नॉर्मल बल्ब कैसी दिखाई देती होगी? हैरानी की बात ये है, ये नॉर्मल बल्ब माइक्रोस्कोप के नीचे किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी जैसी दिखाई देती है। बल्ब के अंदर मौजूद पतला फिलामेंट और उसके आसपास का स्ट्रक्चर किसी बड़े बिल्डिंग की तरह नजर आता है, और जो छोटी सी स्प्रिंग जैसी वायर होती है वो ऐसी लगती है जैसे दो बड़ी बिल्डिंग्स को जोड़ने वाला कोई ब्रिज हो। जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन करते जाओगे उतना ही ये किसी साइंस फिक्शन वर्ल्ड का हिस्सा लगने लगता है। और अगर आपको पहले से न बताया जाए कि ये एक बल्ब है तो शायद आप इसे किसी दूसरे प्लेनेट पर बना घर समझ बैठो। फैक्ट नंबर 12। हमारी पलकें सिर्फ हमारी आंखों की खूबसूरती नहीं बढ़ाती, बल्कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। आईलैशेस हमारी आंखों को धूल, मिट्टी और छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़ों से बचाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप में
एक आईलैश कैसी दिखती होगी। माइक्रोस्कोप के नीचे एक साधारण सी आईलैश बिल्कुल अलग दुनिया जैसी नजर आती है। हमारी आईलैशेस पर माइट्स भी रहते हैं जिन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते और सिर्फ हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में ही नजर आते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कभी कभी आईलैशेस उल्टी दिशा में भी ग्रो होने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में पलकों के बाल आंख की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे दर्द, जलन और इरिटेशन हो सकती है। कुछ मामलों में सर्जरी तक करवानी पड़ती है। फैक्ट नंबर 11, हमारी आंखें ह्यूमन बॉडी के सबसे खूबसूरत और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में से एक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप में इंसान की आंख कैसी दिखती होगी? जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे आई का स्ट्रक्चर किसी दूसरी ही दुनिया की चीज जैसा नजर आता है। पहली नजर में ये किसी डोनट जैसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल किसी ब्लैक होल जैसा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी प्यूपिल कोई ब्लैक बॉल नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो आंख के अंदर जाती है। इसी ओपनिंग से लाइट आंख के अंदर जाती है, फिर रेटिना पर फोकस करती है और तभी हम चीजों को साफ साफ देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 10, हम लोगों ने बॉल पेन का यूज कभी ना कभी किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बॉल पेन आखिर काम कैसे करता है और माइक्रोस्कोप में इसकी निब आखिर कैसी दिखती होगी? बॉल पेन की निब को माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखा जाता है तो उसके बिल्कुल टिप पर एक बेहद छोटी बॉल दिखाई देती है। ये छोटी सी बॉल लिखते टाइम लगातार घूमती रहती है और पेन के अंदर के इंक को पेपर पर ट्रांसफर करती रहती है। इसी वजह से हम पेपर पर बिना रुके एकदम स्मूथ लिख पाते हैं। वैसे बॉल पेन का नाम भी इसी छोटी सी बॉल की वजह से पड़ा है। फैक्ट नंबर 9, मोबाइल फोन का यूज तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले इतने सारे कलर्स और इमेजेस आखिर बनते कैसे हैं? जब मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखा जाता है तो उसमें हजारों छोटे छोटे पिक्सेल्स दिखाई देते हैं। हर पिक्सल 3 कलर्स से मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों कलर्स अलग अलग ब्राइटनेस में मिलकर लाखों कलर बनाते हैं और यही छोटे छोटे पिक्सेल्स मिलकर फोटो, वीडियो और टेक्स्ट को एक परफेक्ट इमेज में बदल देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, जो स्क्रीन हमें नॉर्मल आंखों से बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है, वही माइक्रोस्कोप में रंग बिरंगे छोटे छोटे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन नजर आती है। फैक्ट नंबर 8, इसे देखो, ये कोई नॉर्मल इमेज नहीं है, बल्कि ये इंटेल के एक प्रोसेसर का बेहद छोटा सा हिस्सा है जिसे अल्ट्रा लेवल पर मैग्निफिकेशन किया गया है। इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये असल में ट्रांजिस्टर है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इस छोटे से हिस्से में भी लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इंटेल i7 के एक प्रोसेसर में लगभग 2.16 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। वहीं कई प्रीमियम स्मार्टफोन प्रोसेसर में 5.5 बिलियन या उससे भी ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं। यानी ये प्रोसेसर की पूरी दुनिया इतनी छोटी होती है कि इसे देखने के लिए बेहद पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि ऐसे एडवांस प्रोसेसर बनाना बेहद कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसलिए दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश और कंपनीज ही इन्हें बना पाती हैं। फैक्ट नंबर 7, अब जरा हमारे दांतों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब दांतों को माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन करके देखा जाता है तो उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, उस पर आपको ढेर सारी छोटी छोटी पिट्स और ग्रूव्स दिखाई देती हैं। यही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दांतों को मजबूत और ड्यूरेबल बनाते हैं ताकि हमारे दांत खाने को आसानी से काट सकें और चबा सकें। और यही रीजन है कि हमारे दांत हर दिन लगातार इस्तेमाल होने के बाद भी इतनी मजबूती से काम करते रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो दांत बाहर से हमें इतने स्मूथ दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में वही पिट्स और ग्रूव्स से भरे हुए नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम हर दिन चीनी, नमक और कॉफी का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप में ये कैसे दिखते होंगे? सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। जब चीनी के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वो चमकदार और छोटे छोटे क्यूब्स जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हो। और जब नमक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो नमक भी अपने खास शेप में दिखाई देता है और हर क्रिस्टल बिल्कुल अलग और साफ नजर आता है। और अब सबसे मजेदार चीज, कॉफी। जब कॉफी के एक छोटे से क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसका शेप बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वो गोल्डन कलर का नजर आता है और पहली बार देखकर यकीन ही नहीं होता कि कॉफी का इतना छोटा सा पार्टिकल माइक्रोस्कोप में इतना खूबसूरत दिख सकता है। फैक्ट नंबर 5, मकड़ी का जाला हम सबने कई बार देखा है, लेकिन क्या आपने कभी उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? माइक्रोस्कोप में मकड़ी के जाले का धागा बेहद पतला दिखाई देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपनी मोटाई के हिसाब से ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जो धागे हमें नॉर्मल आंखों से बिल्कुल साधारण लगते हैं, उसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में बेहद डिटेल्ड और शानदार नजर आता है। हर धागा बड़ी बारीकी से एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिससे पूरा जाला स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बन जाता है। फैक्ट नंबर 4, इंजेक्शन की सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे लगवाने से लगभग सभी को डर लगता है, लेकिन क्या आपने कभी इंजेक्शन की सुई को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? माइक्रोस्कोप में ये छोटी सी सुई बहुत बड़ी दिखाई देती है और उसका नुकीला पार्ट साफ नजर आता है। और सबसे शॉकिंग बात, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमारी नॉर्मल आंखों को वहाँ कोई खास मार्क नहीं दिखता, लेकिन अगर उसी जगह को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो स्किन पर एक बेहद छोटा सा छेद साफ दिखाई देता है। लेकिन ये छेद इतना छोटा होता है कि हमारी स्किन कुछ ही टाइम में इसे अपने आप हील कर देती है, लेकिन देखने में ये काफी खतरनाक लगता है। जो चीज हमें नॉर्मल आंखों से बिल्कुल मामूली दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप के नीचे वही देखकर कोई भी शॉक्ड रह जाए। फैक्ट नंबर 3, चींटियां लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी चींटी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जो चींटी हमें नॉर्मल आंखों से छोटी और मासूम दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप में वही बिल्कुल खतरनाक दिखाई देती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसका चेहरा काफी अजीब और डरावना लगता है। इसकी आंखें छोटे छोटे काले मोतियों जैसी दिखाई देती हैं और इसके जबड़े इतने बड़े लगते हैं कि पहली नजर में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के मॉन्स्टर जैसा लगता है। दुनिया में चींटियों की 12,000
1000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर इन अलग अलग स्पीशीज के चेहरे, जबड़े और बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क भी साफ दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, वेलक्रो का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये वही चीज है जो जूतों, बैग्स और कई कपड़ों में चिपकाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वेलक्रो आखिर काम कैसे करती है? जब वेलक्रो को माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखा गया तो पता चला कि इसके एक साइड पर हजारों छोटे छोटे हुक्स होते हैं और दूसरी साइड पर छोटे छोटे लूप्स। जैसे ही आप दोनों हिस्सों को आपस में दबाते हो, ये हुक्स लूप्स में अटैच हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना देते हैं। और जैसे ही आप वेलक्रो को खींचकर अलग करते हो, ये छोटे छोटे हुक्स एक एक करके लूप्स से निकलने लगते हैं और ये वेलक्रो कुछ इसी तरह से काम करती है। फैक्ट नंबर 1, मच्छर दिखने में जितने छोटे होते हैं, असल में उतने ही ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। इनके काटने से डेंगू, मलेरिया और कई दूसरी सीरियस बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी मच्छर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? माइक्रोस्कोप में देखने पर मच्छर का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल खतरनाक लगता है। जिस सुई जैसे मुंह से मच्छर खून चूसता है, वो असल में एक सुई नहीं बल्कि कई बेहद बारीक हिस्सों से मिलकर बना होता है, जो मिलकर स्किन को छेदते हैं और खून चूसने में हेल्प करते हैं। अब तक मच्छरों की 3000 से ज्यादा स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं और माइक्रोस्कोप में इनके बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क भी आसानी से देखा जा सकता है। जो मच्छर हमें बाहर से छोटा और नॉर्मल लगता है, माइक्रोस्कोप के नीचे वही किसी एलियन क्रिएचर से कम नहीं दिखता। आज की वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।